एकदम नहीं, चूंकि इसलिए ना बिना गठबंधन के क्यों लड़ेंगे, हमारी मजबूरी भी है बिना गठबंधन के लड़ना। अभी जो है वो या तो परिवारवाद में डूबा हुआ है, पिछड़े को चुनाव लड़वाएंगे। यहां जाति नहीं, जो समाज में नीचे हैं, जिन्हें जरूरत राजनीतिक संरक्षण की है और जो हमारे युवा साथी कर्म मेहनत करेंगे उनको टिकट खड़ा है। बिहार के साथ हमेशा छल ही होता है। अब दिल्ली से हल्दिया कोई हाईवे जा रहा है, उसका पार्ट बिहार में पड़ा तो बोल दिया कि इतना 1000 करोड़ हम बिहार को दे दें, किसानों का जमीन लेंगे। तो यहाँ डेडिकेटेड क्या आपने किया बिहार के औद्योगिकरण के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया डेडिकेटेड? लेकिन प्रिंटिंग कहां हो रहा है भाई? प्रिंटिंग गुजरात में हो रहा है। अब बिहार दोषी है, बिहार पे मरते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तरफ हर दल अब बढ़ेगा। ऐसे में बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में लगातार एक्टिव हो रही हैं। उन्हीं में से एक है युवा समृद्धि दल। हालांकि ये दल 1 साल पहले से एक्टिव है, या यूँ कहे उससे पहले से एक्टिव है। हम लगातार इस दल के बारे में चर्चा करके भारत लाइव के कैमरे के माध्यम से आपको बताते रहे हैं। ये युवाओं की दल है और युवाओं में एक नई जागृति फैलाने के लिए इस दल का निर्माण हुआ है। हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित सिंह जी, बातचीत करेंगे। सर, आपने आज लगभग 8 से 9 राज्यों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लोगों को सौंपी है। तैयारियां विस्तृत रूप से शुरू हो चुकी हैं क्या? देखिए, हम बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हम संगठन में काम करने वाले लोग हैं और हम अपने तैयारियों का ढोल बाजा से प्रचार नहीं करते हैं। हमारा अब परिणाम दिखेगा आने वाले जैसे जैसे प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आएगा ना, वैसे वैसे हम दिखेंगे। हम छोटे हैं, हम अपने आप को बहुत छोटे मानते हैं। बहुत बड़े बड़े धनबली, बहुबली सब लोग हैं, लेकिन हम कोई बली नहीं है, लेकिन कर्म बली अवश्य हैं। और मेरे साथ लोग हैं, युवा साथियों का सहयोग, जनता का प्यार है, हम अवश्य दिखाएंगे। गठबंधन किसके साथ? किसी के साथ नहीं, एकदम एक सिरे से हम खारिज करते हैं। बिना गठबंधन एकदम नहीं, चूंकि इसलिए ना बिना गठबंधन के क्यों लड़ेंगे, हमारी मजबूरी भी है बिना गठबंधन के लड़ना। अभी जो है वो या तो परिवारवाद में डूबा हुआ है, वंशवाद में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और गुल्ली डंडा खिला रहा है जनता को। उसका पुल गिरता है तो वो कुछ कहेगा, उसको गिरेगा तो वो खट्टा तो वो खट्टा, वो अच्छा तो वो अच्छा। ये नहीं चाहिए। स्पष्टवादी राजनीति होनी चाहिए। राजनीति के लिए कीजिए। नीति तो गायब ही हो गया है, सिर्फ राज ही राज रह गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। इसलिए हम सबसे प्रणाम करते हैं, हमको नहीं जरूरत। अच्छा, हमने देखा 2024 चुनाव में कई ऐसी पार्टियां हैं जो या तो उनके वर्चस्व के हिसाब से टिकट बांटते हैं, जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं। आप किस आधार पर टिकट बांटते हैं? हम ठीक इसके उलट बांटेंगे। हम विद्वता के आधार पर टिकट बांटेंगे, हम युवा के आधार पर टिकट बांटेंगे, कार्यकर्ताओं को आधार बनाकर टिकट बांटेंगे। यानी जिनकी पैठ जनता के बीच होगी, बड़ी स्पष्ट लाइन है। भविष्य में वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता के बीच वो पैर नहीं घिसा होगा, उसको टिकट नहीं मिल सकता है। युवा समृद्धि दल से नहीं मिल सकता है, बाकी स्वतंत्र है। बिल्कुल। हमने देखा बाहुबली, धनबली, जाति आधारित सब कुछ चल रहा है। सब चल। आप कैसे मतलब सरवाइव कर पाइएगा बिना इसके बिहार में? अरे कोई जरूरत नहीं है, एक पैटर्न चल रहा है। नहीं, सब नहीं, छोड़ दीजिए ना। पैटर्न बदलना ही हमारा ये रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, पूरे दुनिया को लोकतंत्र का परिभाषा से परिचित करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय। तो हम तो बौद्ध यहाँ आए, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, तो दुनिया को रास्ता तो वो दिखाए, हमको कौन दिखाएगा? हम तो खुद उस संस्कार से लेकर जन्मे हैं और अवश्य बदलेंगे। वक्त अवश्य लगेगा, परिवर्तन भी अवश्य होगा। और हमें नहीं चाहिए बाहुबली, हमें नहीं चाहिए धनबली, क्योंकि हम बहुत जनबली बनना चाहते हैं और सामान्य बली है। बहुत साधारण लोग हैं हम लोग, इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए। बस। विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारी रहेगी? 243 बिल्कुल। कौन सी जाति के ज्यादा सीट मिलेगा? किसी जाति के आधार पर मेरे यहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा। हम इस द्वंद्व को तोड़ेंगे, इस विभेद को मिटाएंगे कि जाति के आधार पर कहीं सीट टिकट दिया जाता है। अगर कोई भी सीट, उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि अगर नवीनगर सीट है, नवीनगर लोग कहते हैं चित्तौड़गढ़ है, राजपूत बहुल है, कोई ठिकाना नहीं है। अगर राजपूत वहां से सक्षम कैंडिडेट नहीं होंगे तो हम सीधा किसी दलित को चुनाव लड़वाएंगे, सीधा किसी अति पिछड़े को चुनाव लड़वाएंगे।
यहाँ जाति नहीं है। जो समाज में नीचे हैं, जिन्हें जरूरत राजनीतिक संरक्षण की है, और जो हमारे युवा साथी कर्म मेहनत करेंगे, उनको टिकट मिलेगा। सीधी बात। किससे प्रेरित हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में? देश की राजनीति में किससे प्रेरित है? सबसे पहले विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं। बापू से प्रेरित हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, उनको कोई न धन बली न बाहुबली, एक कपड़े में चले थे और अकेले चले थे, दांडी मार्च निकाले और आज अंग्रेज का तख्ता पलट दिए। लेकिन हम वो भी हैं, जरूरत पड़ने पे खुद में बाहुबली हैं, खुद में। किसके आधार पे? युवा साथियों के आधार पे। तो हम उसके लिए सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई का भी फॉलो करते हैं। तो उनके भी विरासत। देश के प्रधानमंत्री से? नहीं, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सर्वमान्य है। और यही तो दुर्भाग्य इस देश में है कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का तो होते नहीं है, लेकिन सब गाली देता है। हम वैसे संस्कार से नहीं पले बढ़े हैं। वो व्यक्ति अच्छे हैं, नो डाउट, हम उनका समर्थन देश के प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। संघ के नेता के रूप में करते हैं। किनको? संघ के नेता। संघ के नेता के रूप में संघ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बहुत अनुशासित है, बहुत अनुशासित है। इसलिए नहीं करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसलिए हम नहीं करते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में 18 वर्षों से सरकार में, केंद्र में आपके 14 वर्षों से 15 वर्षों से आप सरकार में हैं, तीसरे टर्म में आप 10 वर्षों से हैं ना, तीसरे टर्म में प्रवेश कर गए, और आज भी बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। बिहार के साथ हमेशा छल ही होता है। अब दिल्ली से हल्दिया कोई हाईवे जा रहा है, उसका पार्ट बिहार में पड़ा तो बोल दिए कि इतना 1000 करोड़ हम बिहार को दे दिए। अरे भैया, तो उड़ा के ले जाइएगा क्या चांद पर से कि बिहार का जमीन लेंगे, किसानों का जमीन लेंगे? तो यहाँ डेडिकेटेड क्या आपने किया बिहार के औद्योगिकरण के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए? क्या किया डेडिकेटेड? कुछ नहीं, त्राहिमाम हो जाता है। अभी बाढ़ से जूझ रहा है ना कोसी, क्या करते हैं? क्यों? तो इस नाते हम नहीं करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, कलर आपके पार्टी का भगवा रंग क्यों है? बीजेपी से प्रेरित है, संघ से प्रेरित? सबसे पहले, सबों से पहले हमारा तिरंगा है, सबों से पहले हमारा तिरंगा है, और उसमें केसरिया है। तो हमें तो विरासत में मिली है, पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं का यह कलर है, ये युवा शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति और स्वाभिमान, मान स्वाभिमान का प्रतीक है, यह रक्षा का प्रतीक है। यह कलर किसी की बपौती नहीं है, किसी की नहीं है। अच्छा, एक दो अंतिम प्रश्न है। नीट परीक्षा को लेकर मामला चल रहा है, आपकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, नीट परीक्षा के मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, नीट परीक्षा पे हम बड़ी बेबाक तरीके से कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को कि स्वागत है कि आपने सीबीआई जांच दिया, लेकिन उसके पैरेलल क्यों रखे हुए हैं अभी तक? परीक्षा को रद्द कीजिए। हमेशा छल ही होता है। अब दिल्ली से हल्दिया कोई हाईवे जा रहा है, उसका पार्ट बिहार में पड़ा तो बोल दिए कि इतना 1000 करोड़ हम बिहार को दे दिए। अरे भैया, तो उड़ा के ले जाइएगा क्या चांद पर से कि बिहार का जमीन लेंगे, किसानों का जमीन लेंगे? तो यहाँ डेडिकेटेड क्या आपने किया बिहार के औद्योगिकरण के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए? क्या किया डेडिकेटेड? कुछ नहीं, त्राहिमाम हो जाता है। अभी बाढ़ से जूझ रहा है ना कोसी, क्या करते हैं? क्यों? तो इस नाते हम नहीं करते हैं। अच्छा, एक सवाल है, कलर आपके पार्टी का भगवा रंग क्यों है? बीजेपी से प्रेरित है, संघ से प्रेरित? सबसे पहले, सबों से पहले हमारा तिरंगा है, सबों से पहले हमारा तिरंगा है, और उसमें केसरिया है। तो हमें तो विरासत में मिली है, पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं का यह कलर है, ये युवा शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति और स्वाभिमान, मान स्वाभिमान का प्रतीक है, यह रक्षा का प्रतीक है। यह कलर किसी की बपौती नहीं है, किसी की नहीं है। अच्छा, एक दो अंतिम प्रश्न है। नीट परीक्षा को लेकर मामला चल रहा है, आपकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, नीट परीक्षा के मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, नीट परीक्षा पे हम बड़ी बेबाक तरीके से कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को कि स्वागत है कि आपने सीबीआई जांच दिया, लेकिन उसके पैरेलल क्यों रखे हुए हैं अभी तक? परीक्षा को रद्द कीजिए। एक एक माफिया 30-30, 35-35 को रटवाया है। अब गुजरात में जुड़ गया कनेक्शन, झारखंड में जुड़ गया, बिहार में जुड़ गया, मध्य प्रदेश में जुड़ गया, हिमाचल, सब जगह जुड़ गया। तो अब क्या, किसका इंतजार कर रहे हैं? किसको बचाना है? क्यों इंतजार कर रहे हैं? सबको रद्द कीजिए, परीक्षा रद्द कीजिए, और ऐसा लीक प्रूफ प्लान बनाइए कि यह कांड होता क्यों है। क्योंकि बिहार तो साफ सुथरा, शांति वाले लोग, नौकरी ज़्यादा यहाँ चाहने वाले लोग, पैसा देने वाले ज़्यादा, यहाँ लोग खेत बेच के तो इसको चारागाह बनाता है। लेकिन प्रिंटिंग कहाँ हो रहा है भाई? प्रिंटिंग गुजरात में हो रहा है। अब बिहार दोषी है, बिहार पे मरते हैं,
प्रिंटिंग, अरे भाई बिहार के लोग कर रहे हैं इस कुकर्म को, तो उसको आप फांसी चढ़ा दीजिए, चाहे कोई व्यक्ति हो उसको फांसी चढ़ाइए, लेकिन युवाओं के साथ मत कीजिए। ये क्यों रखे हैं परीक्षा, इसको रद्द कीजिए। बार बार कह रहे हैं कि रद्द कीजिए, और जब तक रद्द नहीं करेंगे विरोध आपका करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में एक सवाल और एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी का चेहरा होना चाहिए सीएम का, चूँकि आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, पार्टी से उनके निकल के भी आए, तो आपको क्या लगता है अश्विनी चौबे के बयान पर कैसे देखते हैं चीज़ों को? नहीं, अश्विनी चौबे के बयान पे हमको क्या बोलना है, संजय पासवान जी क्या बोले, उनके पुराने लीडर हैं और ईमानदार लीडर हैं, वो क्या बोले कि नीतीश जी नहीं होते तो हम शून्य पे आउट होते। हम तो बहुत दिनों से आपके कैमरे पे भी अन्य जगह चीख कर कहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी रीढ़ विहीन पार्टी है, कहने के लिए पन्ना प्रमुख है, लेकिन उनके किसी वर्कर में कैपेसिटी नहीं है कि 20 वोट दिलवा सके, तो फिर वर्कर किस बात का। ये तो ऊपर हवा बना के और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सही बोले वो। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं होगा कि अब वो राजनीति और उम्र के अंतिम पड़ाव से गुजर रहे हैं, और वो बिहार की विरासत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव जी ने तो क्या किया बिहार का, तो एक ने गड्ढा खोना दूसरा ने भरा, इसके अलावा बिहार में कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अब कितना अच्छा शासन चल रहा है नहीं चल रहा है हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब उनका 7 खून माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो राजनीतिक पुरोधा हो चुके हैं, लालू यादव जी भी राजनीतिक पुरोधा हो चुके हैं, तब उनका 7 खून माफ़ कर देना चाहिए। हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव से होगी, हमारी लड़ाई चिराग पासवान से होगी, हमारी लड़ाई सम्राट चौधरी जी से होगी, और किसी से नहीं। चलिए, तो देखिए, युवा समृद्धि दल ने ऐलान कर दिया है कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार में जो युवाओं की पार्टी है या फिर युवा जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक बड़ी मौका ये देने की तैयारी में है। 2025 में सीधी टक्कर तेजस्वी, सम्राट और चिराग पासवान से इनकी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है, देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167